राधे राधे दोस्तों, आज एक सवाल से स्टार्ट करते हैं। कभी लगा है मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आता? कभी लगा है सब छोड़ के शांत जिंदगी जीने का मन करता है? कभी लगा है मेहनत मैं करूँ क्रेडिट कोई और ले जाए? अगर हाँ तो समझ लो तुम भगवद गीता के चैप्टर 3 कर्म योग के एग्जैक्ट टारगेट हो। एक फैक्ट से शुरू करती हूँ। भगवद गीता के 700 श्लोकों को सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि दुनिया के कई टॉप थिंकर्स ने मैनुअल फॉर लाइफ माना है। इस किताब पर साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, लीडर्स और साइकोलॉजिस्ट तक रिसर्च कर चुके हैं। और ये भी एक फैक्ट है, गीता का ज्ञान सिर्फ सन्यासियों के लिए नहीं था। यह ज्ञान बैटलफील्ड के बीच दिया गया था, जहाँ कंफ्यूजन, फियर, अटैचमेंट और ड्यूटी एक साथ चल रही थी। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आज हमारी लाइफ में चल रही है। आज चैप्टर 3 तुम्हें यह सिखाएगा काम कैसे करना है, रिजल्ट से कैसे चिपके बिना जीना है और कैसे अपनी लाइफ को अंदर से शांत और बाहर से स्ट्रॉन्ग बनाना है। एंड तक वीडियो देखना, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा कृष्ण फॉर्मूला मिलेगा जो तुम्हारी वर्किंग स्टाइल, अर्निंग स्टाइल और लिविंग स्टाइल तीनों बदल सकता है। अर्जुन का कंफ्यूजन, हमारा कंफ्यूजन। चैप्टर 2 के एंड में कृष्ण ने ज्ञान दिया, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। अर्जुन कंफ्यूज हो गया। वो सोचता है अगर आत्मा ही सब कुछ है तो फिर लड़ना क्यों, काम करना क्यों, सब छोड़ के संन्यास ले लेना बेटर नहीं? और यहीं से चैप्टर 3 स्टार्ट होता है। ये वही कंफ्यूजन है जो आज हम फेस करते हैं। ऑफिस के प्रेशर से थक गए, रिश्तों के ड्रामा से बोर हो गए, जिंदगी के स्ट्रगल से फ्रस्ट्रेट हो गए और मन करता है सब छोड़ देते हैं। कृष्ण यही एक स्ट्रॉन्ग बात बोलते हैं, ना काम किए बिना कोई रह सकता है और ना ही काम छोड़ देने से मुक्ति मिलती है। तुम चाहो या ना चाहो तुम काम कर ही रहे हो। सांस लेना भी एक कर्म है, सोचना भी एक कर्म है, फोन स्क्रॉल करना भी एक कर्म है। क्वेश्चन ये नहीं है कि कर्म करना है या नहीं, क्वेश्चन ये है किस भाव से कर्म करना है। निष्काम कर्म का रियल मीनिंग, श्री कृष्ण बोलते हैं तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम रिजल्ट की परवाह ही ना करो। इसका मतलब ये है तुम अपना 100% दो, पर रिजल्ट को अपनी मेंटल शांति का मालिक मत बनाओ। एग्जाम्पल, तुम एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हो, पढ़ना तुम्हारे कंट्रोल में है। पेपर कैसा आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, ये पूरा कंट्रोल में नहीं। आज के यूथ की प्रॉब्लम क्या है? ओवर थिंकिंग अबाउट रिजल्ट्स, एंजाइटी अबाउट फ्यूचर, कंपैरिजन विद अदर्स। श्री कृष्ण का फॉर्मूला है एक्शन पे फोकस करो, आउटकम पे ऑब्सेशन मत रखो। एक छोटी सी स्टोरी, एक आर्टिस्ट रोज पेंटिंग बनाता था। कोई तारीफ करे या ना करे, वो बस अपनी पेंटिंग करता रहता। सालों बाद वही आर्टिस्ट लेजेंड बन गया। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस से प्यार करता था, प्रेज का भूखा नहीं था। कलयुग में हम लोग वायरल होने के भूखे हो गए हैं। कृष्ण कहते हैं वायरल होने से पहले वैल्यूएबल बनो। काम छोड़ना क्यों गलत है? अर्जुन बोलता है मैं सब छोड़ देता हूँ, जंगल चले जाता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं ये भागना है, संन्यास नहीं। सिर्फ बाहर से काम छोड़ देना संन्यास नहीं होता, अंदर से डिजायर छोड़ना असली संन्यास है। आज के टाइम का एग्जाम्पल, ऑफिस जॉब छोड़ दी पर दिन भर नेटफ्लिक्स और रील्स देख रहे हो। ये संन्यास नहीं, ये एस्केपिज्म है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम अपनी ड्यूटी से भागकर शांत नहीं बन सकते, तुम अपनी ड्यूटी को सही भाव से करके शांत बन सकते हो। एक माँ अपने बच्चे को संभाल रही है, वो कर्म योग कर रही है। एक एम्प्लॉय अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, वो कर्म योग कर रहा है। एक आर्टिस्ट अपनी कला को सेवा समझकर बना रहा है, वो कर्म योग कर रहा है।
स्पिरिचुअलिटी का मतलब भगवे कपड़े पहनना नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है जो काम तुम कर रहे हो उसको ईगो के बिना करना। यज्ञ का कॉन्सेप्ट, गिव एंड टेक का लॉ। कृष्ण यज्ञ की बात करते हैं। यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन नहीं, यज्ञ का मतलब है गिव एंड टेक का बैलेंस। तुम नेचर से लेते हो हवा, पानी, रोशनी। तुम सोसाइटी से लेते हो नॉलेज, सपोर्ट। तुम लोगों से लेते हो प्यार, अपॉर्चुनिटीज। तो तुम्हें देना भी है। आज का प्रॉब्लम क्या है? सब लेना चाहते हैं, देना कोई नहीं चाहता। फ्री कंटेंट चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, पर खुद कंट्रीब्यूट करना। कृष्ण बोलते हैं जो सिर्फ लेता है और देता नहीं वो स्पिरिचुअल चोर है। मॉडर्न एग्जाम्पल, तुम कंपनी से सैलरी लेते हो तो कंपनी को वैल्यू दो। तुम ऑडियंस से व्यूज लेते हो तो ऑडियंस को वैल्यू दो। लाइफ एक ट्रांजैक्शन नहीं, लाइफ एक यज्ञ है। कृष्ण राजा जनक का एग्जाम्पल देते हैं। वो किंग थे, पावरफुल थे, पर कर्म योगी थे। उन्होंने ड्यूटी नहीं छोड़ी, पर ड्यूटी से चिपके भी नहीं। लीडरशिप लेसन, अगर लीडर काम छोड़ दें तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर टूट जाता है। आज के टाइम में पेरेंट्स अगर जिम्मेदारी छोड़ दें, बच्चे लॉस्ट हो जाते हैं। टीचर्स अगर ड्यूटी छोड़ दें, स्टूडेंट्स डायरेक्शनलेस हो जाते हैं। तुम जो कर रहे हो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, तुम किसी के लिए एग्जाम्पल बन रहे हो। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम करते हो वो दुनिया फॉलो करती है। डिजायर, गुस्सा और कंट्रोल। कृष्ण यहाँ एक डीप साइकोलॉजी बताते हैं। डिजायर से गुस्सा पैदा होता है, गुस्से से बुद्धि भ्रष्ट होती है और बुद्धि भ्रष्ट होने से इंसान खुद का नुकसान कर लेता है। आज की एग्जांपल्स, रील्स देखने की डिजायर, लाइक्स की डिजायर, इंस्टेंट सक्सेस की डिजायर। डिजायर पूरी ना हो तो गुस्सा आता है, गुस्सा आए तो गलत डिसीजंस होते हैं। श्री कृष्ण सॉल्यूशन देते हैं। इंद्रियों को कंट्रोल करो, उनके स्लेव मत बनो। फोन तुम्हारा टूल है, तुम फोन के टूल नहीं हो। जो अपनी सेंसेस को कंट्रोल करता है वो खुद को कंट्रोल करता है, और जो खुद को कंट्रोल करता है वो दुनिया के क्योज में भी शांत रहता है। गीता का ग्लोबल इम्पैक्ट, ये भी एक अमेजिंग फैक्ट है। भगवत गीता पर दुनिया के कई लीडर्स ने बात की है, क्योंकि ये सिर्फ धार्मिक किताब नहीं, ये डिसीजन मेकिंग और सेल्फ मास्टरी का गाइड है। गीता का ज्ञान इसलिए टाइमलेस है क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी को एड्रेस करता है। चाहे जमाना बदल जाए, डिजायर, फियर, ईगो और कंफ्यूजन नहीं बदलते। प्रैक्टिकल 5 रूल्स कलयुग के कर्म योगी के लिए। कर्म को सेवा समझ के करो, रिजल्ट पे नहीं, प्रोसेस पे फोकस रखो। अपनी ड्यूटी से भागो मत, लेना कम, देना ज्यादा सीखो। अपनी डिजायर्स को ड्राइव दो,